हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया मॉड्यूल जिसका नाम है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स। और इस मॉड्यूल में हम चार अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। और ये पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस रहेगा लिस्ट के ऊपर। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन, क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स ज़रूरी है, क्यों उनको समझना ज़रूरी है प्रोग्रामर्स के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स अच्छा है तो ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, राइट। ये एक मोटिवेशन है। एंड अगर हम डेटा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटा मैनिपुलेशन मतलब आप डेटा को चेंज करोगे, उसमें कुछ इंसर्ट करोगे या रिमूव करोगे, मतलब कोई भी टाइप का आपको जो चेंज करना है आपके डेटा में, वो एफिशिएंट तरीके से कैसे किया जाए, वो डेटा स्ट्रक्चर हमें सिखाता है। और ये अगर हमें आ गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी, और कोडिंग इंटरव्यूज के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है तो आप दूसरे जो फील्ड्स हैं जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनमें भी आप अच्छा कर सकते हो। और जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, उनको भी आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा हो तो। समझ सकते हो मतलब आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और कुछ केसेस में, कुछ कुछ हम पर्टिकुलर केसेस की बात करें जैसे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम, तो उनमें ऐसा रहता है कि एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स या अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स अगर हम यूज़ करें तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। सो दोनों तरह से इसका इम्पोर्टेंस है, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और अगर हम थियोरेटिकली बोले तो भी इसका इम्पोर्टेंस है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? हमने ऑलरेडी देखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग में, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे उनके बारे में, सी प्रोग्रामिंग के बारे में। सी में क्या होता है कि आप एक टाइप के ही एलिमेंट्स रख सकते हो एरे में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। लिस्ट में कैसा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग लिस्ट बनाया हुआ है, लिस्ट 4, जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मैंने रखे हुए हैं। उसमें एलिमेंट नंबर 1 भी है, 3.51 भी है, रियल नंबर जो है, स्ट्रिंग भी है पाइथन करके, और एक कैरेक्टर भी है स्मॉल ए करके। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही टाइप के एलिमेंट्स रखने हैं लिस्ट में। अब सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स काफी सिंपल है। लिस्ट का नाम लिखना है जो भी आप देना चाहो नाम, उसके बाद इक्वल टू, एंड देन ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बनाया, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट्स नहीं रखे। अगर मुझे एलिमेंट्स रखने हैं तो मैं उनको सेपरेट करूंगा कॉमा का यूज करके। जैसे लिस्ट 1 में मैंने 4 एलिमेंट्स रखे और उनको सेपरेट किए विद द हेल्प ऑफ comma. And list may contain list. So that means as you can see in third example, लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट को रखे हुए हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट 3 है, उसके अंदर एक और लिस्ट है 1 2, और एक और लिस्ट है 3 4 5। लिस्ट इटसेल्फ कैन बी अ मेंबर ऑफ सम अदर लिस्ट, राइट, दैट्स दैट। अब इसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से इफ आई प्रिंट लिस्ट 2, देन आई विल ऑब्टेन 1 2 3 4 5। और अगर मैं लिस्ट 4 को प्रिंट करता हूँ तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिस्ट के बारे में, पहले तो ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड है का मतलब हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है जिससे हम उसको रिफर कर सकते हैं, और इंडेक्स हमारा स्टार्ट होगा 0 से। एलिमेंट 1, अगर ये लिस्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट 1 का इंडेक्स है 0, एलिमेंट 2 का है इंडेक्स 1, एलिमेंट 3 का इंडेक्स है 2, एलिमेंट 4 का इंडेक्स है 3, so on and so forth. And let's say I want to access uh, element which is located at index 2, then all I need to do is I will just write down the name of the list, and then within square brackets I will write down the index value. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे list 2 ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2। अब मुझे आउटपुट में मिलेगा इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो, और इंडेक्स 2 पे हम देख सकते हैं एलिमेंट 3 है, तो आउटपुट में 3 आ जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स चेंजेबल। चेंजेबल को और अगर फॉर्मली हम बताएं तो पाइथन में उसे बोलते हैं
म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब है कि एलिमेंट्स को, लिस्ट आपने एक बार बना दिया तो उसमें एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज। तो अगर हम सेट की बात करें तो सेट में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होते, मैथमेटिकल सेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिस्ट वन में एलिमेंट 5 को रिपीट किया है, सो एलिमेंट 5 इज डुप्लीकेटेड, राइट, बट दैट इज अलाउड, नो नो इश्यूज। ओके, अब हम बात करते हैं, तो हमारा फोकस ये वीडियो में रहेगा अलग अलग जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं लिस्ट के, उनको समझना, उनकी फंक्शनैलिटीज क्या है और ईज ऑफ यूज क्या है, मतलब लिस्ट यूज करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास हैं। सो सबसे पहला फंक्शन जो हम सीखेंगे वो है हाउ टू आइडेंटिफाई लेंथ ऑफ द लिस्ट। सो सिंपल है, एलियन फंक्शन है और एक ही आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी है, जो आर्ग्यूमेंट होगी नेम ऑफ द लिस्ट। जैसे कि मुझे लिस्ट वन में कितने एलिमेंट्स है वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट प्रिंट एलियन एंड नेम ऑफ द लिस्ट विच इज नथिंग बट L1 इन दिस केस। सो ये कर दिया तो एज यू कैन सी टोटल 7। Okay, so now list 1 is changed, so therefore it's showing like this. So let me write down the list one more time. Let me initialize it. Let's say my list is like this, 1 2 3 4, and let's say 5. And now let's check how many elements are present in list 1. As you can see, 5 elements are present here. Now next important function is append. So append means we are going to append a particular element towards the end of the list. So ये हमेशा जो भी element हम देंगे वो list के end में add हो जाएगा, और हमें आर्गुमेंट में वो नंबर या वो एलिमेंट प्रोवाइड करना चाहेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको हम अपेंड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपेंड करना चाह रहा हूँ 7 को। सो आप देख सकते हो अब लिस्ट चेंज हो गया, 1 2 3 4 5, एंड नाउ एज यू कैन सी हियर 7 इज अपेंडेड। सो ये बस अपेंड में बस यही ध्यान रखना है कि आपको एलिमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो जो एलिमेंट आप प्रोवाइड करोगे वो लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, हो गया इंसर्शन। अब डिलीशन की बात करते हैं, तो डिलीशन में हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्मल रिमूव, सेकंड ऑप्शन इज पॉप, एंड थर्ड ऑप्शन इज डिलीट कीवर्ड। सो तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। रिमूव में हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट आप रिमूव करना चाह रहे हो, राइट। सो एक पैरामीटर हम पास करेंगे, दिस इज नथिंग बट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। In the case of pop, if we don't provide any parameter, then by default it will remove the last element. और otherwise हम index value भी specify कर सकते हैं in the case of pop. And delete में भी हमें index value provide करनी होगी। So हम देखते हैं इन तीनों का example, तो ज़्यादा समझ में आएगा। So now what I'm going to do in list 1, I don't have element 6 now. So let's say I want to remove element 7. And then let's see the revised list. So as you can see, now 7 is deleted, and you can see 1 2 3 4 5, this is the new list. Now let's talk about pop. Let's say my list is this 1 2 3 4 6 7, and if I pop, then by default pop will remove the last element, and now I'm printing the revised list. So as you can see, 7 is removed. But in pop, I can also provide index value. If I don't provide any argument, then by default it is going to remove the last element. But if I give one argument, let's say I am saying index value 2, remove index value 2 element, right? So जो भी element index location 2 पे होगा वो remove हो जाएगा, right? So now this is my revised list, and if I remove index location 2, then basically 3 will be removed, and the revised list will look like this: 1 2 4, and okay. So let me change this, then it will make more sense, because now I have modified the list. So let me say my list 1 is 1 2 3 4 5, and now I am, let's say I am removing, let's say, element second from this list, and then we are going to print the revised list, right? So as you can see, now element 3 is removed because it's located at index value 2. Now and delete is also similar, but the syntax is slightly different.
instead of this round brackets, now we have square brackets, and we will say just delete and then name of the list, and we'll provide the index value. So here also, as you can see, this 3 will be uh, removed, and the revised list is 1 2 4 5, right? So both of delete and pop, right, both of them work similarly. Only difference is in syntax. Here you write down list name dot pop, here you write down delete, then list name, and then in square bracket you write down the index value which you want to remove. Okay. Now next interesting method is sort. So we are going to see two different versions of this, एंड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो. एक तो ये होगा कि आप जो लिस्ट है उसमें ही चेंज करना चाह रहे हो और उसको सॉर्ट करना चाह रहे हो. दैट विल बी द फर्स्ट केस. एंड द सेकंड केस इज, लेट्स से आई डोंट वांट टू मॉडिफाई द ओरिजिनल लिस्ट, मैं एक नया लिस्ट बनाऊंगा जो सॉर्टेड होगा. सो समझते हैं कैसे ये वर्क करता है. और सबसे पहला नंबर्स, एक मैंने लिस्ट ले लिया जिसमें एक परम्यूटेशन ले लिया, नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, एंड ऑफ कोर्स दिस एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड. अब इसको प्रिंट करा दिया, सो वो सेम लिस्ट आ जाएगा, ओरिजिनल लिस्ट जो हमारा है वो. अब सिंपली मैं कॉल करूंगा सॉर्ट मेथड को. तो क्या करना है, जो भी हमने नाम दिया हुआ है हमारे लिस्ट का, डॉट सॉर्ट, इसको कॉल कर दिया, एंड जो मॉडिफाइड लिस्ट मिला उसको हम प्रिंट करते हैं. तो मॉडिफाइड लिस्ट जो होगा वो नंबर्स में स्टोर होगा. सो अब नंबर्स को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हो कि अब सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल रहे हैं, राइट, फ्रॉम 1 to 6. नाउ देयर इज वन मोर मेथड, जिस मतलब मेथड तो वही है सॉर्ट, बट एक हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं जिसमें जो आर्ग्यूमेंट का नाम है रिवर्स. अगर हमने बोल दिया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में. और ये जरूरी नहीं सिर्फ आप नंबर्स पे अप्लाई करो, ये अल्फाबेट्स होंगे आपके तो भी उनको भी सॉर्ट कर देगा. सो अब इसको समझते हैं ये क्या करता है. अगेन मेरा ओरिजिनल जो नंबर्स है, अब नंबर्स में यहाँ पे अगर मैं पहले प्रिंट नंबर्स पहले करूं तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, जो मेरे जो लिस्ट नंबर्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे. और अभी मेरा नंबर्स का जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो पहली बार इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे नंबर्स आपको ओके. सो यहाँ पे ये फिर से इनिशियलाइज हो गया है, उस वजह से दिक्कत आ रही है. ओके, और मे बी आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस फर्स्ट, एंड देन इफ आई एग्जीक्यूट दिस, देन एज यू कैन सी, राइट, सबसे पहले आपको एलिमेंट सॉर्टेड मिलते हैं. अब हम वापस से सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बट इस बार हमने लिख दिया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. तो अब क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्ट होंगे बट रिवर्स सॉर्ट होंगे, मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे. सो एज यू कैन सी, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो सबसे पहले आएगा और मिनिमम एलिमेंट होगा वो सबसे बाद में आएगा. इसको और अच्छे से समझने के लिए बेटर है मैं एक नया लिस्ट ही ले लूं. लेट्स से माय लिस्ट इज n1, और n1 में मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए. ओके, सो लेट्स से n1 कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक दिस 4 1, then let's say 6, and then let's say 3. अब इसको मैं सॉर्ट करूंगा, एंड मैंने रिवर्स आर्ग्यूमेंट को ट्रू रखा हुआ है. तो ओके सॉरी, सो अगेन मुझे यहाँ पे n1 को सॉर्ट करना है, तो मैं n1 डॉट सॉर्ट करूंगा और मैं प्रिंट भी करवाऊंगा n1 को. ठीक है, सो अब देखते हैं. सो आप देख सकते हो, अब अगर सॉर्ट करता तो आंसर आता 1 3 4 6, बट रिवर्स सॉर्टेड है तो सबसे मैक्सिमम नंबर सबसे पहले आ गया 6, देन 4, देन 3, एंड देन 1. एक सिंपल और एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स. रिवर्स फंक्शन सॉर्ट नहीं करता, वो जो भी लिस्ट होगा उसको बस रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर देगा. सो जैसे कि यहाँ पे 1 4 3 2 है, तो अब उसको मैंने रिवर्स को कॉल कर दिया, तो अब मेरा लिस्ट बन गया 2 3 4 1, राइट. सो ये याद रखना कि ये सॉर्ट नहीं करता है, जो भी लिस्ट होगा जो भी ऑर्डर में होगा बस उसका ऑर्डर रिवर्स कर देगा. सो ये पहली मेथड थी. जब हमने क्या किया कि जो भी चेंजेस अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ पे चेंज हुए n1 में ही हुआ, यहाँ पे भी चेंज हुआ वो नंबर्स में ही हुआ, और ये हमने जो चेंज किया वो n में ही हुआ. दैट मींस जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें ही हमने सारे चेंजेस किए. बट अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें चेंजेस ना करते हुए जो हमारा आंसर आ रहा है वो हम किसी दूसरे लिस्ट में स्टोर करवाएं. जैसे कि यहाँ पे नंबर्स अगेन वही है, एक परम्यूटेशन है. अब मैंने एक नया लिस्ट ले लिया सॉर्टेड अंडरस्कोर नंबर्स, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नंबर्स हैं उनको पहले सॉर्ट कर रहा हूँ और फिर
सेव करवा दूं। तो अब क्या हो जाएगा कि दो नए लिस्ट मुझे मिल जाएंगे। पहला लिस्ट तो एज इट इज रहेगा, नंबर्स तो एज इट इज ही रहेंगे, और जो सॉर्टेड नंबर्स है उसमें हमारे नंबर्स सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मिलेंगे। तो इसको अगर हम एक बार रन करें तो आप देख सकते हो कि ये सॉर्टेड लिस्ट है आपका, जो नया बनाया हमने वो, और ओरिजिनल लिस्ट है वो एज इट इज रहा। तो ये मेथड तब आपको काम आएगी, सॉर्टेड मेथड, जब आपको ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज रखना है और एक नया लिस्ट बना के उसमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। अब एक और फंक्शन की, बेसिकली फंक्शन एक ऑपरेटर की बात करते हैं जिसको हम बोलेंगे प्लस ऑपरेटर। ये सिंपली क्या करेगा, दो लिस्ट है, अगर मैं लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू लिख रहा हूँ तो लिस्ट टू अपेंड हो जाएगा लिस्ट वन के बाद। सो एज यू कैन सी, लिस्ट वन कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, लिस्ट टू कंटेन्स 3 elements, then list 3 will contain 6 elements, and this 3 elements will be appended after first 3 elements. Now one more interesting function is count. So basically, many times what is required, we want to count the frequency, right? So many times this will happen when it is required to count the frequency of the one specific element, right? So if we don't have this kind of function, then we need to write down, we need to use loops. But यहाँ पे क्या benefit है कि आप डायरेक्टली काउंट फंक्शन का यूज करके अंडरलाइंग एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। एंड हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है कि लिस्ट के केस में, एज यू कैन सी, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड। सो सिंस डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन होगा, और कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस काउंट फंक्शन। आपको क्या करना है, जस्ट जो भी लिस्ट है डॉट काउंट, और आर्ग्यूमेंट पास करनी है राउंड ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट का काउंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इज अपियरिंग 3 टाइम्स, सो आउटपुट में आ गया n डॉट काउंट 1 इज नथिंग बट 3, एंड 6 इज अपियरिंग 2 टाइम्स, सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट आ गया 2। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इज नथिंग बट कॉलन ऑपरेटर, और इसका यूज हम करेंगे स्लाइसिंग के लिए। सो स्लाइसिंग इज नथिंग बट जो भी लिस्ट है उसका हम एक काइंड ऑफ सब लिस्ट बना रहे हैं, और सब लिस्ट में जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव हो। सो यहाँ पे 3 चीजें हमें समझनी है। पहला तो है हमारा इनिशियल। हम क्या करेंगे, इसकी सिंटेक्स क्या है, लिस्ट का नाम लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 हमारे पास अलग अलग वैल्यूज होंगी 2 कॉलन के बीच में। और पहली वैल्यू है इनिशियल, इनिशियल मतलब कहाँ से आपका लिस्ट स्टार्ट होगा। फिर है एंड, एंड जो भी हमने इंडेक्स वैल्यू लिखी होगी एंड की, इनिशियल एंड ये दोनों इंडेक्स वैल्यू को रेफर करता है। सो कहाँ से हमारा लिस्ट स्टार्ट होगा, एंड की जो वैल्यू लिखी होगी -1, वहां पे हमारा लिस्ट खत्म हो जाएगा। और इंडेक्स जंप मतलब कितना आप जंप करवा रहे हो इन बिटवीन, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 10, और पहली बार हम इस ऑपरेटर में कुछ नहीं लिखते, जस्ट हम नॉर्मली इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एन, और फिर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में जस्ट एक बार कॉलन लिख दिया, या 2 बार भी कॉलन लिख सकते हो आप, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। तो उसमें ओरिजिनल लिस्ट ही प्रिंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। But the interesting case is second one. Here we are specifying starting index is 1 and ending index is 6. So इसका मतलब क्या है, index 1 से index 5 तक के elements print हो गए। So index 1 contains 2, index 2 contains 3, index 3 contains 4, index 4 contains 5, and index 5 contains 6. So elements from 2 to 6 are printed over here. Now let's move further. Now we'll focus on the third पैरामीटर विच इज नथिंग बट जंप। अभी तक हमने जंप की बात नहीं की, ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं दोनों केसेस में। बट लेट्स से आई स्पेसिफाई जंप ऑफ 3। जंप जो भी हमने जंप की वैल्यू स्पेसिफाई की होगी -1 उतने एलिमेंट्स बीच में स्किप हो गए। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। सो पहले मैं प्रिंट करवा रहा हूँ 1 to 10, और अब मैं जंप किया 3। So jump 3 means first element is printed, next 2 elements will be skipped. So 2 and 3 won't be printed, 4 is printed. Then next 2 elements are skipped. So 5 and 6 are not printed, 7 is printed. Then next 2 elements are skipped, 8 and 9 are not printed, and finally 10 is printed. Now here, I'm along with jump of 2, I'm also specifying the starting index. So starting index is 3. So starting index is 3, that means element 4. So I will start my printing from 4. And jump is 2, so jump actually jump -1, right? Those many elements will be skipped. So I will start from 4, 5 is skipped, 6 is printed, then 7 will be skipped, 8 is printed, and then 9 is skipped, and finally 10 is printed, right? So this is the idea of
slicing. And you can also use negative index here. So if you specify that -1, then it will defer to the last location of the list. Okay. Now, one more thing regarding list, how to create list with the help of, let's say, for loop. So मुझे एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें मुझे स्टोर करना है 0 to 9 एलिमेंट्स के क्यूब्स. सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैंने लिस्ट बना दिया ऐसे करके, क्यूब्स इज इक्वल टू i⁻³ फॉर i इन रेंज 10. सो रेंज 10 लूंगा तो 0 to 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे. और फिर मैंने प्रिंट क्यूब्स कर दिया, तो बेसिकली एक लिस्ट जनरेट हो गया जिसमें क्यूब स्टोर हुए हैं फ्रॉम 0 to 9 elements. Okay, so thank you. In the next lecture, we will talk about tuples.